राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भारतवर्ष में जन्म लेकर यदि आप पृथ्वीराज चौहान को नहीं जानते तो बड़े ही शर्म की बात है। इनके शौर्य की गाथा हमने बचपन से ही अपने बुजुर्गों के मुंह से कहानी किस्सों के माध्यम से सुनी थी। यह चौहान वंश के अंतिम सम्राट थे। इन्होंने अपने शासन काल में मोहम्मद गौरी से 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 बार गौरी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और 17वीं बार गौरी ने साजिश के तहत पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये इशारा काफी था उस वीर योद्धा के लिए। उन्होंने अपनी कमान से ऐसा वार छोड़ा जो गौरी के सीने को भेद कर उनकी मौत का कारण बना। फिर चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने एक दूसरे के सीने में कटार भोंककर सदा सदा के लिए अपने गौरव की रक्षा कर सो गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज साम्राज्य की राजकुमारी को विवाह मंडप से उठाकर प्रेम विवाह किया था और संयुक्ता दिल्ली की महारानी बनी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद चौहान की प्रिय पत्नी संयुक्ता का क्या हुआ, यह जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह चौहान वंश के अंतिम संस्थापक थे। इनका जन्म 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिल्ली और अजमेर पर इनका शासन था। कुल 15 वर्ष की आयु में ये राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। जितनी रोचक इनकी कहानी है उतनी ही रोचक इनकी प्रेम कहानी है। संयुक्ता से इनकी भेंट एक समारोह में हुई थी। संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान को देखते ही उन्हें अपना दिल दे बैठी और उन्होंने तय कर लिया कि मैं विवाह पृथ्वी के साथ ही करूंगी। लेकिन संयुक्ता के पिता पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह नहीं करना चाहते थे। संयुक्ता का स्वयंवर हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण न देकर लगभग सभी राज्य के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। पृथ्वीराज चौहान के अपमान हेतु संयुक्ता के पिता ने दरबारी के रूप में उनका पुतला बनाकर स्वयंवर के द्वार पर खड़ा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का अपने पिता द्वारा हुआ यह अपमान देख संयुक्ता क्रोध का घूंट पीकर रह गईं और फिर संयुक्ता ने अपने स्वयंवर में सभी राजकुमार और राजाओं की अनदेखी कर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति में जयमाला डालकर अपने प्रेम का परिचय देते हुए अपने पिता से पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती का बदला ले लिया। जब यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो वे स्वयंवर में आकर सभी राजकुमार और राजाओं को चुनौती देकर संयुक्ता को दिल्ली ले आए और संयुक्ता से विवाह कर पृथ्वीराज ने उन्हें अपनी पटरानी का दर्जा दिया। पृथ्वीराज चौहान की कुल 13 रानियों में संयुक्ता उनकी सबसे प्रिय रानी थी। पृथ्वीराज की मृत्यु का समाचार पाकर संयुक्ता ने लाल किले में जौहर करने का निश्चय कर लिया। लेकिन मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन संयुक्ता सहित सभी हिंदू रानियों को अपनी दासी बनाकर रखना चाहता था। इसलिए उसने लाल किले के बाहर पहले से ही अपनी सेना तैनात कर दी थी। किले के चारों तरफ एक बहुत गहरी खाई थी जिसमें यमुना का पानी निरंतर बहता रहता था। उसे पार करना इतना आसान नहीं था। उधर संयुक्ता के जौहर की तैयारी किले के अंदर शुरू होना आरंभ हो गई। कुतुबुद्दीन भारी सेना के साथ शीघ्र ही किले में प्रवेश करना चाहता था। तब उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जितने भी हिंदू सैनिक गुलाम के तौर पर हमारे बंधन में हैं, उन सभी को उस खाई में जिंदा डालकर खाई को पाट दें। वह क्रूर किले की दीवारों पर चढ़कर जिंदा लोग जो उसके यहाँ गुलाम थे उन हजारों को खाई में डालकर खाई को पाट देता है। इन गुलामों में लगभग सभी हिंदू थे जो उसकी गुलामी को छोड़कर मरना पसंद किया। जिंदा हिंदुओं को खाई में फेंक कर खाई भर गई। संयुक्ता
गुप्ता ने किले में प्रवेश करने वाले पुल को पहले ही तोड़वा दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह नया पुल जिंदा हिंदू वीरों की शहादत का पुल साबित होगा। जब खाई जिंदा हिंदुओं से भर गई तो उन्हीं वीरों के ऊपर से हाथियों को निकालकर किले के मुख्य द्वार को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दरवाजों पर नुकीली कील होने के कारण हाथी विफल रहे। तब कुतुबुद्दीन के सैनिकों ने दुर्ग पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पहले से ही तैयार पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने उन्हें मार गिराया। अंत में किले के दरवाजे के सामने संयोगता के भाई अर्थात जयचंद के बेटे धीरचंद को हाथियों ने ठोकर मारी तो किले की सारी कीलें उनके शरीर में विंध गईं और अंततः किले का दरवाजा टूट गया। तब तक महारानी संयुक्ता ने हजारों वीरांगनाओं के साथ अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए जौहर कर लिया था। कुतुबुद्दीन जब किले के अंदर प्रवेश करता है तो उसे ठंडी चिताओं की राख के ढेर के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। वह वीर महिलाओं के इस बलिदान को देखकर हक्का बक्का रह गया। इस प्रकार उसके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। दर्शकों, ये वो वीरांगना की गाथा है जिन्हें हम क्रम से भूलते ही जा रहे हैं। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान के विषय में अन्य कोई जानकारी है तो हमें कमेंट कर हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हमारे वीर योद्धाओं की शहादत हमारी युवा पीढ़ी के जेहन में ताजा बनी रहे। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।